चलिए, कल हम लोगों ने फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स पढ़ा था। आज हम लोग बात करेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स। केमिकल प्रॉपर्टीज, जब भी मेटल्स की बात की है तो मेटल का रिएक्शन किस प्रकार से ऑक्सीजन के साथ है, किस प्रकार से वो क्या कहते हैं कि एसिड्स के साथ रिएक्शन करती है, किस प्रकार से मेटेलिक साल्ट के साथ करती है। फर्स्ट जो पढ़ेंगे रिएक्शन ऑफ मेटल विद ऑक्सीजन। जो रिएक्शन ऑफ मेटल विद ऑक्सीजन है उसे ही क्या कहते हैं, बर्निंग इन एयर। बर्निंग इन एयर, मेटल को बर्न करना एयर में। एयर में क्या होती है, ऑक्सीजन प्रेजेंट होती है, तो इसलिए क्या कहते हैं, बर्निंग इन एयर। और फॉर्मेशन ऑफ ऑक्साइड, इससे क्या बनता है, इससे बनती है ऑक्साइड फॉर्मेशन होती है। ठीक, इसमें क्या होता है, ज्यादातर मोस्टली ऑलमोस्ट ऑल द मेटल्स, क्या कहेंगे, ऑलमोस्ट all metals combine with oxygen। किससे कंबाइन करते हैं, ऑक्सीजन से कंबाइन करते हैं टू फॉर्म, क्या फॉर्म करते हैं, मेटल ऑक्साइड। क्या करते हैं, मेटल। बहुत इंपॉर्टेंट है, मेटल ऑक्साइड फॉर्मेशन करने के लिए क्या यूज किया जाता है, रिएक्शन ऑफ मेटल विद ऑक्सीजन। जैसे कोई मेटल हुआ, क्या हुआ, कोई भी मेटल हो हमारे पास, मेटल प्लस ऑक्सीजन मिलके क्या फॉर्म करती है, मेटल ऑक्साइड। क्या बनाती है, मेटल ऑक्साइड। जैसे एग्जांपल लिया जाए एल्युमिनियम का, फॉर एग्जांपल लिया जाए एल्युमिनियम का, एल क्या होता है, एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम का लिया जाए एग्जांपल, तो एल्युमिनियम क्या बनाएगा, एल्युमिनियम फॉर्म करेगा, ऑक्सीजन संग बनाएगा एल्यूमिनियम ऑक्साइड, एल्युमिनियम ऑक्साइड फॉर्मेशन करेंगे। ठीक, जैसे इसकी रिएक्शन की जाए Al जो कि सॉलिड फॉर्मेट में रहता है प्लस ऑक्सीजन जो कि गैस रहेगी, क्या बनाएगी, एल्युमिनियम ऑक्साइड क्या फॉर्मूला, Al2O3 जो कि क्या क्या गैस होगी। ठीक, अब इसको बैलेंस कर लेते हैं, इसमें हीट का प्रोसेस होगा, 2 टाइम्स कर देंगे इसको 3 टाइम्स कर देंगे और ये 4 टाइम हो जाएगी। ये एल्युमिनियम है आपकी, ये ऑक्सीजन के साथ, जो कि कहाँ प्रेजेंट इन एयर, एयर में प्रेजेंट रहती है ऑक्सीजन, क्या बनाएंगे, ये कर देगी। ठीक, इसी तरह कॉपर, जिस तरह एल्युमिनियम उसी तरह कॉपर भी करता है, उसी तरह कॉपर भी क्या करता है, कॉपर को भी हीट किया जाता है। हीट करने के बाद एयर में, इन एयर, तो क्या फॉर्म कर देता है, कॉपर ऑक्साइड। क्या कहते हैं, कॉपर सेकेंड ऑक्साइड। इस कॉपर सेकेंड ऑक्साइड को ही एक नाम से और बोला जाता है, उसे कहेंगे ब्लैक ऑक्साइड। क्या कहेंगे, ब्लैक ऑक्साइड। कॉपर सेकेंड ऑक्साइड को ही क्या कहा जाता है, ब्लैक सेकेंड ऑक्साइड। इसकी रिएक्शन जो देखते हैं वो इस प्रकार है, Cu कॉपर के साथ, जो कि क्या रहेगी, किस फॉर्म में, सॉलिड फॉर्म में, ऑक्सीजन गैस फॉर्मेट में रहेगी। क्या फॉर्म करते हैं, इन द प्रेजेंस ऑफ हीट, CuO सॉलिड। ठीक, इसे कॉपर हो गया, इसे कहते हैं कॉपर सेकेंड ऑक्साइड, जो कि एक ब्लैक ऑक्साइड होता है, तो ब्लैक फॉर्म में प्रेजेंट रहता है। ठीक, देखें और इसकी बात, अब ज्यादातर देखो रिएक्शन ऑफ मेटल विद ऑक्सीजन होती है, मेटल्स की प्रॉपर्टीज होती है, मेटल्स ऑक्साइड्स जनरली ये तो बेसिक नेचर के होते हैं। क्या होते हैं, मेटल्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, मेटल ऑक्साइड्स आर, क्या होते हैं, मेटल ऑक्साइड क्या हो जाते हैं, बेसिक इन नेचर। बेसिक इन नेचर, उनका नेचर कैसा रहता है, बेसिक रहता है, बेसिक रहता है। ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिए कि ज्यादातर मेटल ऑक्साइड क्या होते हैं, बेसिक रहते हैं, लेकिन एक दो एक्सेप्शंस भी। एक्सेप्शंस किस प्रकार हैं, देखो एक्सेप्शंस, जैसे देखो एक्सेप्शंस में देखो मैं 2 नाम लिखता है, एल्यूमिनियम अभी ऑक्साइड ऊपर फॉर्म है, एल्यूमिनियम ऑक्साइड बना था, एल्यूमिनियम ऑक्साइड एंड जिंक ऑक्साइड। ये क्या होते हैं, बोथ एसिडिक एज वेल एज बेसिक, बोथ एसिडिक भी होते हैं एंड बेसिक इन नेचर, बोथ एसिडिक और बेसिक नेचर में होते हैं। ठीक, ऐसे ही एक आपने टर्म जरूर सुना होगा, एम्फोथेरिक ऑक्साइड्स। ठीक, ये देखो ये डेफिनेशन लिखते हैं, एम्फोथेरिक ऑक्साइड्स किन्हें कहा जाता है,
ऑक्साइड्स इन्हें कहा जाता है। एम्फोथेरिक ऑक्साइड कौन कौन से होते हैं? सच मेटल ऑक्साइड्स, देखो इसकी डिफिनेशन क्या लिखोगे, सच मेटल ऑक्साइड्स विच रिएक्ट्स, ऐसे मेटल ऑक्साइड जो रिएक्ट करते हैं विद बोथ एसिड्स as well as bases to produce salt and water are called, ये डिफिनेशन आप लोग याद कर लीजिए। ये डिफिनेशन याद करने से आपको 1 से 2 नंबर की डिफिनेशन आ सकती है। कुछ ऐसे मेटल ऑक्साइड, उनके एग्जांपल्स भी आने होंगे, अभी हम बता रहे हैं उनके एग्जांपल्स किस प्रकार किए जाएंगे। एग्जाम्पल में आप लोग लिख लेंगे, एग्जाम्पल्स में जैसे कि देखेंगे एल्युमिनियम ऑक्साइड रिएक्ट विद एसिड बेसिस। एल्युमिनियम ऑक्साइड का देखेंगे, देखो एक रिएक्शन Al2O3 एल्युमिनियम ऑक्साइड होता है जो कि सॉलिड फॉर्मेट में होता है, प्लस HCl लेंगे। क्या है ये HCl? क्या? हाइड्रोक्लोरिक एसिड। हाइड्रोक्लोरिक एसिड से रिएक्ट करेंगे तो AlCl3 बनाएगा, AlCl3 जो कि क्या एक्वस रहेगा और प्लस H2O फॉर्म करेगा। H2O फॉर्म करने के लिए लिक्विड फॉर्म करेगा। देखो यहाँ पे पहले इसको बैलेंस कर लेते हैं, इसको 6 से मल्टीप्लाई कर दिया जाएगा, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर बैलेंसिंग द इक्वेशन की जाएगी ना। ये एल्युमिनियम क्लोराइड है, एल्युमिनियम क्लोराइड, ये वाटर है आपको पता है, ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ये एसिड से रिएक्ट करें। अब यहाँ पे एसिड है तो ये क्या करेगा? बेस की तरह, ये बेस ऑक्साइड विल एक्टिंग एज बेसिक ऑक्साइड। अभी देखा गया कि जब ये रिएक्शन की जाएगी एसिड से तो ये कैसा एक्ट कर रहा है? बेस से एक्ट कर रहा है। अभी जब इसकी रिएक्शन कराएंगे हम लोग, नेक्स्ट रिएक्शन लिखेंगे, उसमें लिखेंगे कि क्या कहते हैं कि जब हम सोडियम हाइड्रोक्साइड अभी HCl के साथ रिएक्शन हो रही तो बेस की तरह बिहेव कर रहा है। अभी जब रिएक्शन कराएंगे तो ये एसिडिक की तरह, तो यहाँ पे है क्या है? ठीक। अब आगे जो रिएक्शन की बात की जाएगी वो बेसिक। अभी हम लोग देख रहे थे कि एसिड के साथ जब एल्युमिनियम ऑक्साइड का रिएक्शन कराते हैं तब वो क्या करते हैं कि एसिड के साथ करते हैं तो वो बेस की तरह काम करती है। यहाँ पे जब एल्युमिनियम ऑक्साइड का रिएक्शन कराते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड जो कि क्या है? एक बेस है, तो वही एल्युमिनियम ऑक्साइड किस तरह? एसिडिक ऑक्साइड बन जाता है। किस तरह? एसिडिक ऑक्साइड की तरह, और सोडियम एल्यूमिनेट फॉर्मेशन करता है। ठीक, क्या फॉर्मेशन करता है? सोडियम एल्यूमिनेट। अब देखेंगे एक पॉइंट, नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे, देखेंगे ये पॉइंट जैसे कि हम लोग जानते हैं। अब इसके बाद बात करेंगे मेटालिक ऑक्साइड के बारे में। आज ज्यादातर जानते हैं, ज्यादातर मेटालिक ऑक्साइड क्या होते हैं? इनसोल्यूबल इन वाटर। लेकिन उनमें से कुछ ऐसे हाइड्रोक्साइड्स होते हैं जो कि सोल्यूबल होते हैं, और जो कि सोल्यूबल होते हैं उन्हें क्या कहते हैं? आप लोगों ने एक वर्ड सुना होगा, एल्कली। क्या सुना होगा? एल्कली, एल्कलाई मेटल्स एलिमेंट्स। ठीक, तो क्या होते हैं? देखो इसकी क्या लिखेंगे? मेटालिक ऑक्साइड्स। क्या लिखेंगे? मेटालिक ऑक्साइड्स आर इनसोल्यूबल इन वाटर। क्या होता है? मेटालिक ऑक्साइड क्या होता है? इनसोल्यूबल इन वाटर, बट some of these dissolve in water to form hydroxide. Some of these dissolve in water to form hydroxide known as alkali. उन्हें क्या कहते हैं? एल्कली कहते हैं, एल्कलाई कहते हैं, फिर एल्कली कहते हैं। मेटालिक ऑक्साइड आर इनसोल्यूबल इन वाटर। ज्यादातर मेटालिक ऑक्साइड्स क्या होते हैं? सोल्यूबल इन, बट लेकिन उनमें से कुछ डिजॉल्व होते हैं, उनमें से कुछ क्या होते हैं? डिजॉल्व इन वाटर। उन्हें क्या कहते हैं? एल्कली कहते हैं। एग्जांपल देखेंगे, सोडियम ऑक्साइड और पोटेशियम ऑक्साइड। सोडियम ऑक्साइड का क्या फार्मूला हो जाएगा? सोडियम ऑक्साइड का होता है Na2O। पोटेशियम ऑक्साइड का क्या हो जाएगा?
K2। ठीक, अब देखेंगे सोडियम ऑक्साइड और पोटेशियम ऑक्साइड आर सोल्यूबल इन वाटर। क्या कहेंगे? सोल्यूबल इन वाटर। इसे इन्हें क्या कहा जाता है? एल्कली कहा जाता है। इसकी रिएक्शन लिखेंगे Na2O, जो कि क्या है कि सॉलिड रहेगा। H2O वाटर को लेंगे लिक्विड, क्या बनाएगा? 2NaOH। इसको आप लोग जानते ही हैं, इसे क्या कहते हैं? सोडियम हाइड्रोक्साइड। इसे क्या कहते हैं? सोडियम हाइड्रोक्साइड, जो कि क्या है? एल्कलाइन है, एल्कली है। ठीक, नेक्स्ट क्या होती है पोटेशियम ऑक्साइड के साथ, यानी K2O, जो कि क्या है? सॉलिड है, और H2O जो कि क्या लिक्विड है, फॉर्म करता है, क्या बनाता है? 2KOH, जो कि क्या एक्वस फॉर्मेशन करता है। इसे कहते हैं पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। इसे भी क्या कहेंगे? एल्कली बोलेंगे। ये तुम्हारा हो जाएगा। अब देखेंगे एक लिटमस टेस्ट आप लोगों ने पढ़ा होगा, लिटमस सोल्यूशन है, लिटमस टेस्ट, रेड लिटमस। हम इसकी बात क्यों कर रहे हैं? देखो, लिटमस टेस्ट होता है एसिड और बेसिक नेचर को आइडेंटिफाई करने की, कौन एसिडिक है कौन बेसिक है। यहाँ पर बात कर रहे हैं एल्कली की। किसकी बात कर रहे हैं? एल्कली की। एल्कलाइंस जो होते हैं, आपने पता है बेसिस होते हैं, एल्कलाइन ज्यादा कहते हैं बेसिस दैट डिजॉल्व इन वाटर। जो क्या होते हैं? बेसिस होते हैं जो कि डिजॉल्व हो जाते हैं किसमें? वाटर, डिजॉल्व इन वाटर, जो कि डिजॉल्व होते हैं वाटर में। अब देखो क्या होता है कि जो एल्कलाइन जो कि बेसिस होते हैं, बेसिस क्या करते हैं? बेसिस की प्रॉपर्टी क्या होती है? रेड लिटमस को क्या करते हैं? देते हैं ब्लू में। रेड लिटमस टर्निंग रेड लिटमस सॉल्यूशन इनटू ब्लू। ठीक, क्या कर देते हैं? टर्न्स रेड लिटमस सॉल्यूशन इनटू ब्लू। रेड लिटमस सॉल्यूशन को ब्लू में कर देता है, तो इससे क्या पता चलता है कि ये क्या है? बेसिस है। एल्कलाइंस क्या है? बेसिस है। ये वेरिफिकेशन के लिए किया जाता है, वेरिफिकेशन दैट एल्कलाइंस आर बेसिस। एल्कलाइंस क्या होते हैं? बेसिस होते हैं। ठीक, अब इसके बाद बात करेंगे कि ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ मेटल्स विद ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के अकॉर्डिंग नेक्स्ट टॉपिक की बात करेंगे कि ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी